हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज HTML की पहली क्लास में आप सबको खुशामदीद। आज हम HTML के बारे में, HTML कोडिंग के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि HTML बेसिकली है क्या चीज़। HTML हमारी है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका बेसिकली काम ये होता है, ये हमारी वेबसाइट पर लेआउट बनाने के लिए काम आती है। जैसे कि हम अगर बिल्डिंग तैयार करते हैं, सबसे पहले हम उसका लेआउट यानी नक्शा तैयार करवाते हैं, लेआउट तैयार करवाते हैं। सो इस चीज़ को हम HTML में वेबसाइट के लिए भी तैयार करते हैं, उसका लेआउट। सो HTML सीखने के लिए सबसे पहले हम अपने नोटपैड ओपन करेंगे। आज हम उसका बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम नोटपैड ओपन करेंगे। नोटपैड अपने रन में आप नोटपैड सिंपली लिखकर उसको ओपन कर सकते हैं। सो अब हम इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे। हमारे पास दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक होता है हमारे पास टैग और एक होता है कंटेनर। टैग और कंटेनर में फ़र्क क्या है, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो दो ब्रैकेट्स हैं, इसके अंदर हम कुछ भी लिखेंगे वो हमारा टैग कहलाएगा। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ HTML, ठीक है, तो ये हमारा HTML का टैग कहलाया। ये किस चीज़ का टैग कहलाया? इन ब्रैकेट्स के दरमियान में जो मैंने डाटा लिखा, ये उसका टैग कहलाता है। लेकिन जो टैग हम ओपन करते हैं उसको हमें क्लोज भी करना होता है। जैसे मैंने HTML का टैग ओपन किया, इसी तरह डबल ब्रैकेट्स, ये इसी तरह के ब्रैकेट्स के अंदर मैं इनको HTML को क्लोज भी करूँगा। क्लोज करने का तरीका है, सिंपली हम स्लैश लिखकर HTML लिख देंगे। तो अब ये हमारा HTML का ओपन टैग है, ये HTML का हमारा क्लोज टैग कहलाता है। अब ओपन टैग और क्लोज टैग के दरमियान में ये जो एरिया है, जहाँ पे इस वक्त मेरा कर्सर है, इस एरिया को हम कंटेनर बोलते हैं। और ये कंटेनर कहलाता है HTML का कंटेनर। ये HTML का टैग ओपन टैग कहलाता है, ये HTML का क्लोज टैग, और ये HTML का कंटेनर। अब पूरी वेबसाइट जो है हमारी HTML के कंटेनर के अंदर आएगी। जैसे अब मैं एक और मिसाल देता हूँ। जिस तरह इंसान की बॉडी होती है ना, पहले इंसान का सर आता है, फिर उसके बाद उसका धड़ शुरू होता है, यानी जिस्म शुरू होता है। तो इसी तरह हमारी बॉडी का भी यही असूल होता है, हमारी वेबसाइट का भी यही असूल होता है कि सबसे पहले इसमें हेड आता है, उसके बाद बॉडी आती है। सिंपली मैं यहाँ पर हेड लिखूँगा, हेड, एंड अगेन हेड को मैंने पहले बोला था कि अगर जिस टैग को हम ओपन करेंगे उसको हमें क्लोज भी करना होगा। हेड को मैंने ओपन किया है, देन हेड को मैं क्लोज भी करूँगा। सिंपली मैं उसके अंदर जाके ब्रैकेट डाल के HEAD हेड लिख दूंगा। तो ये मेरा मैंने HTML के अंदर अब जो उसके कंटेनर में जो काम किया है वो मैंने हेड का टैग ओपन एंड क्लोज किया है। अब ये जो चीज़ जहाँ पे अब मेरा कर्सर है, अब ये कंटेनर किसका कहला रहा है? हेड का। अब ये मेरा समझ लेके इंसान का सर आ गया। अब इंसान की बॉडी जो है वो हेड से नीचे नीचे आएगी। तो मैं यहाँ पर बॉडी शुरू करूँगा। सो मैं इसमें अब बॉडी शुरू करूँगा। अब मैंने बॉडी शुरू की है तो मुझे बॉडी को क्लोज भी करना होगा। तो मैं सिंपली यहाँ पर आके स्लैश बॉडी लिखूँगा। अब यहाँ पर ये मेरा हेड कहला रहा है और ये हमारी बॉडी कहला रही है। अब हेड के अंदर जो हमारा जो मेन चीज़ आती है वो आती है टाइटल, वेबसाइट की टाइटल। मैं आपको अभी इसका प्रीव्यू भी चेक करवाऊंगा कि हम जो काम, अब मैं इसको लेट्स सपोज इसी तरह सेव करता हूँ। मैं सिंपली इसको सेव करने का, फाइल को सेव करने का तरीका ये है, सिंपली सेव को क्लिक करें एंड यहाँ पर आप इसका कोई भी नाम रख दें। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर इसका नाम रख देता हूँ फर्स्ट वेबसाइट, एंड देन जो भी नाम रखेंगे उसके बाद आपको .html लाजम लगाना पड़ेगा। उसके बाद आपको .html लाजम लगाना पड़ेगा एंड देन सेव इट। तो यहाँ पर हमारे सामने यहाँ पर ये फ़ाइल आ चुकी है। यहाँ पर मेरे पास ये नोटपैड की ही फ़ाइल आ रही है, लेकिन आपके पास ये आपके ब्राउज़र की फ़ाइल आएगी। जैसे मोज़िला की आ सकती है या गूगल क्रोम की आ सकती है, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं। सो मैं इसको राइट क्लिक कर, अगर आपके पास भी इसी तरह का आइकन आ रहा होगा तो आप इसको राइट क्लिक करके ओपन विद के ज़रिए अपने ब्राउज़र के थ्रू खोल सकते हैं। जैसे मैं फायरफॉक्स इस्तेमाल करता हूँ, मैं फायरफॉक्स के थ्रू इसको खोलता हूँ। तो अभी यहाँ पर देखें कि मेरी पूरा का पूरा ये पेज जो है ये ब्लैंक शो हो रहा है।
यहाँ पर इसकी अगर आप हेडिंग चेक करें तो यहाँ पर फाइल कॉलन स्लैश स्लैश सी कॉलन एंड समथिंग ये लिखा हुआ डाटा। मैं चाहता हूँ यहाँ पर एक स्पेसिफिक नेम आ जाए जो मैं दूँ इधर अपनी कोडिंग के अंदर दूँ और वो यहाँ पर शो हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर हेड के अंदर हम एक और टैग इस्तेमाल करेंगे, उस टैग का नाम है टाइटल का। तो टाइटल का टैग मैं इस्तेमाल करूँगा। तो जैसे मैंने बताया कि जो सा टैग हम शुरू करेंगे उसको हम क्लोज भी करेंगे। तो मैं इसको टाइटल को क्लोज करूँगा। अब ये जो टाइटल का मैंने ओपन टैग शुरू किया, मैंने इसको क्लोज भी कर दिया। ये टैग मैंने टाइटल का क्लोज कर दिया। अब इसके दरमियान जहाँ पे इस वक्त मेरा कर्सर है ये इसका कंटेनर कहलाता है। अब टाइटल के अंदर मैं कुछ भी लिख दूँगा, लेट्स सपोज दिस इज़ माई फर्स्ट वेबसाइट एंड देन सेव इट। सिंपली आप कंट्रोल एस को प्रेस कर लें या सिंपली यहाँ से आगे आप इसको सेव कर लें एंड मिनिमाइज इट एंड अपने पेज के ऊपर जाके अपने पेज को एक दफ़ा रिफ़्रेश कर लें। तो यहाँ पर देखें इसकी हेडिंग ऑटोमेटिकली चेंज होगी, दिस इज़ माई फर्स्ट वेबसाइट। तो ये हमारी HTML का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है जिसके ज़रिए से हम इसके अंदर कोडिंग वगैरह लिख सकते हैं। अब बाकी का जो डाटा है हमारा वो इस बॉडी के अंदर आएगा, यानी कि जो अब हम अपने वेबसाइट के ऊपर चीज़ें लगाना चाहते हैं, यानी कि जो हम अपने इस एरिया में लगाना चाहते हैं अपनी वेबसाइट के, वो हमारा सारा डाटा कहाँ पर आएगा, हमारी बॉडी के अंदर आएगा। सो अब हम मज़ीद टैग्स और मज़ीद बॉडीज़ के जो टैग्स हैं वो सीखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में हमने सीखा कि हम HTML का बेसिक स्ट्रक्चर किस तरह बना सकते हैं। सो नेक्स्ट क्लास तक में अब मुलाकात होगी। सो उस वक्त के लिए अल्लाह।